हो गया स्टार्ट। ओके डन। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुष्का, अ फोर्थ ईयर लॉ स्टूडेंट। एंड आज के इस वीडियो में मैं कोई ऐसा इंपॉर्टेंट यूनिक टॉपिक नहीं लेके आई हूँ। मैंने अपने जो पुराने वीडियोस हैं उसमें आप लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स जो मुझे लगता है कि इनका आंसर देना ज़रूरी है। तो मैंने उन कमेंट्स की एक लिस्ट तैयार की है। इसमें इसमें वो सारी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं और मुझे लगता है कि इसका आंसर देना ज़रूरी है। तो मैं आज के इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगी। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा-सा ही होगा, नॉर्मल होगा, लेकिन जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, जिन पे मैं डिटेल वीडियो नहीं बना सकती, मतलब वो क्वेश्चन इतने कॉमन है, इतने छोटे-छोटे हैं कि उन पे कोई डिटेल वीडियो नहीं बनाया जा सकता। तो वो सारे क्वेश्चन को मैं एक इस वीडियो में कवर करूँगी। एक्चुअली आई एम नॉट वेल, तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी बहक रही है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ऐसे डाउट्स जो आपको कहीं जिनका आंसर नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कॉमन क्वेश्चन, ऐसे छोटे-छोटे सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं ना कि इन पे कोई डिटेल वीडियो नहीं बनाता। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये ट्राई करूँगी कि आपके छोटे-छोटे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आपके कोई क्वेश्चन से कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर देना। मैं जब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊँगी तो मैं ट्राई करूँगी कि वो सारे क्वेश्चंस मैं उस वीडियो में कवर करूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या मैं 12th क्लास में क्लेट दे सकती हूँ? मैं अभी 12th क्लास में हूँ एंड मेरा रिजल्ट जो है 2026 में आएगा एंड दिसंबर 2025 में क्लेट का एग्जाम होगा। तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। अगर आपका 12th जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी आप क्लेट का एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपका क्लेट क्लियर हो जाता है तो जब आप एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में जाते हो तो आपको वहाँ पे ये प्रूफ देना पड़ता है कि आपने अपनी 12th क्लास पास कर ली है। तो आप क्लेट का एग्जाम दे सकते हो, लेकिन एडमिशन के लिए आपको 12th अपनी पास करना जरूरी होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, क्लेट के पेपर की प्रिपरेशन कैसे करें? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे काफ़ी बार पूछा गया। मुझे इंस्टाग्राम में भी काफ़ी डीएम्स आए हैं कि मैम हम क्लेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इनिशियल वे में स्टार्ट करूँ कि आपको इनिशियली कैसे स्टार्ट करना है क्लेट की प्रिपरेशन, तो अगर आपकी 12th कंप्लीट हो गई है तो अपनी 11th और 12th में क्लेट की तैयारी करो एंड आप 12th के बाद या 12th में ही क्लेट का एग्जाम दे सकते हो। तो इसके लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे लॉ वाला, लॉ सीखो, और काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपकी क्लेट की तैयारी करवाते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ज़्यादातर आपसे 10th या 12th का सिलेबस ही पूछा जाता है, थोड़ी बहुत लीगल रीजनिंग भी पूछी जाती है, वो आप अपनी कोचिंग्स के थ्रू तैयारी कर सकते हो। तो आपको अपना मेन फोकस 10th के बाद ही देना है, क्योंकि 11th और 12th 2 साल में आपको अच्छा टाइम मिल जाएगा अपनी क्लेट की तैयारी के लिए। फिर आप उसके बाद अपना एग्जाम दे सकते हो। तो आप या तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको सेल्फ तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालो कि क्लेट का सिलेबस क्या है, क्लेट में क्या-क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, फिर आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट करो। अगर आपको चाहिए कि मैं क्लेट प्रिपरेशन के लिए पूरा डिटेल वीडियो बनाऊँ, इसमें मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँ कि कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हो, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो लिख देना क्लेट 2026 कमेंट में मुझे टाइप कर देना। मैं अगली वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर कर दूँगी कि आप कैसे क्लेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन कि आप कौन से कॉलेज से एलएलबी करते हो? देखो, मेरा जो होम टाउन है वो पन्ना एमपी है, लेकिन मैं इंदौर में रहती हूँ फॉर माय स्टडीज़, और मैं अपना एलएलबी कर रही हूँ गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज से, जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, इससे एफिलिएटेड कॉलेज है जीएनएलसी, जिससे मैं अपनी एलएलबी कर रही हूँ, बीए एलएलबी कर रही हूँ एक्चुअली। 5 साल का मेरा जो है प्रोग्राम है, और मैं अभी अपने फाइनल ईयर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीसीबी लेके एलएलबी कर सकते हैं? पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो डेफिनेटली अगर आपने पीसीबी लिया है, पीसीएम लिया है, कोई भी सब्जेक्ट आपने 10th में लिया है, तो आप अपनी एलएलबी कर सकते हो। एलएलबी के लिए कोई सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही चूज करना है तभी आप एलएलबी कर पाओगे। आप कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया है 10th में, आप एलएलबी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज, दीदी मैं 12th में हूँ, हेल्प कीजिए कि डिसाइड कैसे करूँ कि लॉ करें या नहीं। ये तो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता है, ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको लॉ करना है, आपको चीज़ें पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो आप लॉ करो। अगर आपका इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं है तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और ये चीज़ सिर्फ लॉ में मैटर नहीं करती, ये चीज़ें आपकी लाइफ में हर जगह मैटर करेंगी कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ें आपको करने में अच्छी लगती है वो आप करोगे, लॉन्ग टर्म में वो आप कर सकते हो। लेकिन जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, जो चीज़ आपको करने में अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, वो आप एक हद तक कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म को अगर हम लेके चलें तो वो चीज़ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अगर आपका लॉ में इंटरेस्ट है, आप सारी सब्जेक्ट्स पता करो, क्या-क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, आप उनको थोड़ा पढ़ के देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, मैं ये कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप लॉ को चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज स्मॉल कॉलेज कैन मेक मी अ गुड एडवोकेट बाय माय ओन स्टडी स्किल्स? डेफिनेटली आपका कॉलेज मैटर नहीं करता, मैटर करता है, 71 मैटर करता है, लेकिन आपकी स्किल्स कॉलेज से कहीं ज़्यादा मैटर करती है।
एडवोकेसी के लिए आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ता है। आपको कोई अच्छा कॉलेज एडवोकेट बनवा के नहीं देता। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और जो वो सारी स्किल्स जो एडवोकेसी के लिए मैंडेटरी हैं, वो स्किल्स अगर आपके अंदर हैं, आप उन्हें डे टू डे इम्प्रूव करो, तो आप अपनी एडवोकेसी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कॉलेज अच्छा है, तो ही आप अच्छे एडवोकेट बन सकते हो। आपकी स्किल्स मैटर करती है, अपनी स्किल्स पे काम करो, अपने लॉ स्कूल से ही। ऐसा भी नहीं करना है कि मेरा पहले लॉ स्कूल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं अपनी स्किल्स पे फोकस करूँगी। फिर बाद में वो टाइम नहीं मिलता। तो आपको अपने लॉ स्कूल के साथ ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करते जाना है कि जब आपकी लॉ कंप्लीट हो जाए तो आप एक अच्छे एडवोकेट के रूप में काम कर सको। इसके बाद एक और ही ऐसा क्वेश्चन है, डज़ कॉलेज मैटर फॉर स्टडिंग लॉ? डेफिनेटली कॉलेज मैटर करता है फॉर इंटर्नशिप, फॉर एक्सपोज़र, फॉर फैकल्टीज़। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, इसके लिए कॉलेज मैटर करता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपकी स्किल्स आपकी कॉलेज से ज़्यादा मैटर करती है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, अगर हमें लॉ करना है तो हमें एनएलयू में ही जाना है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आपको एनएलयू में जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एनएलयू के अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको अच्छी स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो कॉलेज फिर उस हद तक मैटर नहीं करता। आप अपनी स्किल्स की बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हे दीदी, आई एम करंटली इन बीएससी पीसीएम फर्स्ट ईयर। आई एम थिंकिंग ऑफ परस्यूइंग 3-year LLB after BSc. So will I be of less importance than those who pursue 5-year LLB? Will I be eligible to sit in PCSJ exam or not? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने 3 साल की LLB करी है तो आपकी लेस इंपॉर्टेंस होगी देन दोज हु परस्यू 5-year LLB। आपका एक 3 साल की डिग्री करो या 5 साल की डिग्री करो, दोनों ही डिग्रियां अप्रूव्ड है अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये डिग्री आपके करियर के लिए अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती है, चाहे आप 3 साल की ग्रेजुएशन करो या 5 साल की ग्रेजुएशन करो। आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 साल में हुई है या 5 साल में हुई है। 5 साल की बीएलएलबी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ आपका 1 साल बच जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करते हो तो आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन और फिर 3 साल की एलएलबी, तो वहाँ 6 साल लग जाते हैं। लेकिन जो 5 साल का होता है वहाँ पर 5 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे लॉ करना है एंड वो बीएलएलबी की तरफ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप सोचो कि आप अगर 3 साल की एलएलबी कर रहे हो तो आपकी लेस इंपॉर्टेंस होगी। आपके लिए वो डिग्री अगर आपके पास है तो वही काफ़ी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, विल आई बी एलिजिबल टू सिट इन पीसीएसजे एग्जाम और नॉट? डेफिनेटली आप बिल्कुल एलिजिबल हो, आप पीसीएसजे एग्जाम दे सकते हो अगर आपके पास लॉ की डिग्री है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाय मैम, क्या कॉर्पोरेट लॉयर में स्कोप है? और मैंने सुना है कि कॉर्पोरेट लॉयर में वर्कलोड प्रेशर बहुत होता है और 18 घंटे तक काम करना पड़ता है। इट्स ट्रू मैम, प्लीज रिप्लाई। देखो, कॉर्पोरेट लॉयर में स्कोप है, डेफिनेटली बहुत स्कोप है आजकल के टाइम पे। और जो आपने 18 घंटे की बात की, तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट में बहुत वर्कलोड रहता है, कभी-कभी होता भी है, कभी-कभी नहीं भी होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली ही रोज़ डेली बेसिस पे ही आपको वर्कलोड बहुत रहेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी-कभी ज़्यादा भी काम रहता है, कभी-कभी कम भी रहता है। और अगर स्कोप की हम बात करें तो कॉर्पोरेट लॉयर में आजकल के टाइम पे बहुत स्कोप है। इसके लिए डिटेल वीडियो मैं बना सकती हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कॉर्पोरेट लिख देना, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं कॉर्पोरेट टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं सारी चीज़ें उससे रिलेटेड कवर कर दूँ। नाउ नेक्स्ट इज, इंटर्नशिप के लिए पैसे भी मिलते हैं। डेफिनेटली लीगल इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है ना कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पहले काम सीखने के लिए इंटर्नशिप ज्वाइन करनी होती है, तो उसमें आपको हो सकता है कि पैसे ना मिले। लेकिन अगर आपको एक बार अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो काफ़ी सारे एडवोकेट्स, काफ़ी सारी फर्म्स ऐसी भी होती हैं जो आपको उसके लिए पे करती हैं। तो इनिशियल वे पे तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, आपको अच्छा काम आने लगा है, लीगल काम आने लगा है, तो फिर आपको उसके पैसे मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू गेट कॉन्टैक्ट विथ यू मैम? देखो, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो अगर आपको कभी भी कोई ऐसे डाउट्स आते हैं जो आपको लगता है कि आपको इसे पूछना है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपसे करेक्ट कर। ओके, तो मैंने अपने साइड से पूरे ट्राई कर लिए हैं कि जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हैं मैंने उनका आंसर कर दिया है। अब अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन का कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो के जो इस वीडियो को पार्ट 2 बनाऊंगी उसमें ट्राई करूंगी कि मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर कर दूँ। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट एंड शेयर विथ योर लीगल वे। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग।